नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मेरे भाई देखिए, अभी 30 सेकंड के रील और 30 सेकंड के शॉर्ट्स का ज़माना है और इस 30 सेकंड में ही हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये वीडियो से या फिर इनके बताए हुए बातों से आपके जीवन में फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं। लेकिन जो बातें यहाँ मैं करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट तक भी ये लेक्चर हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बतलाना है मुझे, और आपका भविष्य भी यहाँ से निर्धारित होगा। क्योंकि देख सकते हैं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी याद नहीं होगी एग्जाम अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ मैंने लिख रखा ताकि हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 50 स्टूडेंट सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल, और सबसे पहला डाउट आपका एग्जामिनेशन डेट को लेकर के जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कब होगा, तो इस पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बार का जो अपना टारगेट है 50 स्टूडेंट्स। आपने देखा जेपीएससी प्री में 25 स्टूडेंट हैं जो इस बार हम मात्र 10 दिन के मैंने टेन्योर में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया। पेड स्टूडेंट्स थे, वो सारे प्री क्वालिफाई किए हुए हैं, अब बस वेट है उनका मेंस के लिए। तो इस बार सीजीएल में 50 स्टूडेंट्स। देखिए फॉर्म तो 2000 सीटें हैं, फॉर्म 3 लाख भरे जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ेंगे वही चीज़ जो 2000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। लेकिन उनका पढ़ने का तरीका, उनके अंदर बलिदान करने की, धैर्यता की, त्याग की और कुछ इग्नोरेंस की क्षमताएं होगी वही 2000 स्टूडेंट के पास। तो उसी प्रकार एडमिशन बहुत स्टूडेंट का होता है, लेकिन सिलेक्शन मैंने 50 स्टूडेंट ही क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 50 स्टूडेंट्स अगर लड़ लेते हैं मेरे साथ मिल करके, जितना हम और लक्ष्मण सर मेहनत करते हैं, तो उसे रिजल्ट में कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखिए भाई, अपना एक तजुर्बा है, उस पर भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही बातें आराम से करेंगे, हर एक बातों को मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट को लेकर के ही हम लोग आएंगे, ये आप देख सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन डेट ही आपको सबसे पहला टॉपिक है। लेकिन जो बातें आज मैं बतला रहा हूँ, जिस भी स्ट्रैटेजी की बातें करूंगा, जो भी बैचेस मैं आपके लिए लाऊंगा, देखिए सबसे पहला तो ये माइंड में नहीं रखना है कि बैच के पर्पज से ये वीडियो आ रहा। आपका जो भविष्य है और अभी जो ये समय है, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला जो समय होगा और अभी का जो समय है, उसके बीच वाले जो समय को ना आप कैसे यूटिलाइज कर सके, मेन मकसद है इस वीडियो का। नेक्स्ट, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या रिजल्ट हमने दिया है इस आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले यही बात है कि 2019 की बात है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का पेपर है जिसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको हमने क्वालिफाई कर रखा है। रिजल्ट यूट्यूब पे पब्लिश है। तो भाई एक चीज़ तो ये क्लियर है कि भाई जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन हाँ, इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं 2014 से, ठीक है ना, 2014 से इन फील्ड में उतरा था। इस फील्ड में उतरने का मतलब ये कि टीचिंग पर्पस से नहीं, तैयारी के पर्पस से। और देन उस समय से ही मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक स्टूडेंट्स के नज़र में देखा है। और जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ आपके साथ, तो हमेशा ही आपको एक स्टूडेंट की तरह और खुद को भी एक स्टूडेंट्स की तरह मान करके मैं आपको बतलाता हूँ या कंटेंट डिलीवर करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन स्टूडेंट कैसा है, मैं अपने आप को सबसे बिलो लेवल पे ले जा करके ही चीज़ों को डिलीवर करता हूँ, ताकि वो तेज हो चाहे बहुत ही वीक स्टूडेंट हो। या वीक तो कहना सही नहीं है, मतलब कि वो उस सब्जेक्ट के बारे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो भी वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे गेन कर सकता है कंटेंट को। दूसरा बात कि ये 50 स्टूडेंट मुझे कैसे चाहिए, तो ये 50 स्टूडेंट जिनको सबसे मतलब कि जो लगता है कि जिनकी तैयारियां बिल्कुल नहीं है, अभी से अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत चीज़ें फ्री रहेगी मेरे दोस्त और बहुत कुछ चीज़ें पेड भी होगी, ये पहली बात। तो आप जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनको लगता है डर, आप जुड़िए, मैं आपको सिलेक्शन कराऊंगा। लेकिन फिर से बात वही है कि आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना हम और लक्ष्मण सर मेहनत करते हैं, आपने देखा है, और आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गया आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, बड़ा ही पुराना रिश्ता है इससे, 12 साल 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। और खास करके अपना जो एक्सपीरियंस रहा है रेलवे एसएससी पीसीएस एग्जामिनेशन में। जेएसएससी का आपको पता है पंचायत सचिव में हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड है और वो सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो चलिए बात करते हैं मेन, अब हमारा मेन टारगेट एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु। और आप देख भी रहे हैं 90 डेज का चैलेंज है आपके पास। तो अब आप समझ सकते हैं एग्जामिनेशन डेट को लेकर के कि आपका जो एग्जामिनेशन है, देखिए भाई टू बी क्लियर,
कोई नहीं बतला पाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है। इसीलिए ये याद रखिएगा कि आपका पेपर या तो आपके जून में ले लिया जाए, ठीक है, या जुलाई में कंडक्ट करवा लिया जाए, या अगस्त में कंडक्ट करवा लिया जाए। ये 3 महीने बड़े ही क्रूशियल होने वाले हैं। आपका पेपर इसी 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेपर में चीटिंग होगा या नहीं होगा, जो भी होगा बड़े ही शानदार वे में पेपर होंगे या फिर चीटिंग होंगे, डजेंट मैटर, आपका रिजल्ट पब्लिश इस बार किया जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रिक्ट इस बार जेपीएससी आपने देखा है किया है, इस बार उसी प्रकार से जेएसएससी भी करने वाली है। तो इस बार अपने आप को कमर कस लीजिए। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे एसएससी रेलवे के लिए, तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिएगा। आपको बलगलाने का काम नहीं करूंगा मैं, एकदम राइट अप्रोच के साथ एक राइट स्ट्रेटजी में मैं आपको बतलाऊंगा, और जो भी डाउट है आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। तो ये रहा बात पहले कि भाई एग्जामिनेशन डेट क्लियर है, कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। एजेंसी का चयन नहीं हुआ अभी, अब एजेंसी का चयन होगा, पेपर में क्या बदलाव मिलेगा इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो ये अभी समय आपको मैंने बताया जून जुलाई अगस्त, तो हम लोग 19 डेज का एक चैलेंज लेकर के चलेंगे। इस 90 डेज में अपना प्रिपरेशन हमें करना है। अब ये जो हमने स्टार्ट की है ये 90 डेज में बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले देखिए आपका जीके का सेक्शन, साइंस का सेक्शन और कंप्यूटर का सेक्शन, जहाँ से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन साइंस से और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से। इसके लिए कैप्सूल सीरीज 2.0 स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। 4 मई से आपका स्टार्ट किया जाएगा। कंप्लीट 70 क्वेश्चन यहाँ पर कैप्सूल सीरीज में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट भाई ये हो गया आपका कैप्सूल सीरीज का क्लियरेंस। नेक्स्ट आपका मैथ्स और रीजनिंग, जहां से आपके 40 क्वेश्चन है और आप 100% 40 क्वेश्चन सही करके आ रहे होंगे 100%, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपके लिए FRC यानी कि फास्ट रिवीजन कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देखिएगा इसमें आपको बोला क्या मैंने कि प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा सबसे पहले इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक टॉपिक आपका जैसे स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले एरिया से, तो एरिया से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्लास तो ओरिएंटेशन क्लास होगा, उसके कंसेप्चुअल से फॉर्मूला से जो भी चीज़ें होंगी उस पर, और इससे कम से कम 60 से 65 सवाल और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका जेएसएससी का जो लेवल होगा, एरिया का जो टाइप वाइज क्वेश्चन होगा वो कराया जाएगा। एसएससी में अभी पूछे गए 2020 के बाद से 21, 22 और 23 के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कराए जाएंगे। तो ये हो गया आपका FRC बैच। इसके अलावा इसमें आपको जो सर ने, लक्ष्मण सर ने आपका क्लास लेने वाले लक्ष्मण सर, तो उन्होंने जो मैथ कंप्लीट करवाया है और जो रीजनिंग कंप्लीट कराया है वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर VOD के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब ये कि आप पूरा एरिया का अगर कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मौजूदा मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपका जैसे कि कोई एक वीक पार्ट है अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा में सर ने प्रैक्टिस कराया लेकिन कोई कंसेप्ट आपका कमजोर है, तो आप उस वीडियो को ओपन करेंगे, अलजेब्रा का पूरा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप फास्ट रिवीजन कोर्स, इसका हमने नाम ही रखा है कि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका प्रैक्टिस भी हमने ऐड ऑन कर दिया है, और इसमें आपका जो टेस्ट है 12 टेस्ट भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ। अब देखिए इसमें पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस कराया जाएगा वो पूरा का पूरा फ्रेश होगा। फ्रेश कहने का मतलब है कि हर टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, हर टाइप के कराए जाएंगे। जेएसएससी के जो PYQ रहा है उसको भी आपके क्वेश्चन वाइज आपको करवा दिए जाएंगे, बतला दिया जाएगा कि कैसे कहाँ से आपको एसएससी का कौन सा क्वेश्चन उठा करके दिया गया है, कौन कौन से ईयर में। ये सारा सर ने अपने और से अब पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग का तैयारी करके रखे हुए हैं। तो ये आपका चलेगा मैथ रीजनिंग का, ये पूरा कंप्लीट डिटेल है, क्लियर है। अब ये जो क्लियर है भाई, देखिए यहाँ पर आपको 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एडवांस का पूरा आपको कोर्स ही एक तरह से मिलेगा, एंड देन फ्रेश आपको प्रैक्टिस बैच यहाँ पर चल रहा है, यानी कि हर टॉपिक को प्रैक्टिस कराया जाएगा और स्टार्ट आपका किया जाएगा एरिया से। और ये आपको जो चलने वाला है मंडे टू फ्राइडे क्लास आपको होगी, ठीक है। अब ये लाइव नहीं आएगी, सर वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो वहाँ एप्लीकेशन में डाल देंगे, क्योंकि देखिए लाइव में आपका डिस्कशन करना, आपसे बातें करना, डिस्कनेक्शन हो जाना, आपका कोई ऐसा उटपटांग कमेंट, कोई ऐसी तैसी बातें इधर उधर हो जाना, पानी पी लेना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए
लाइव का कोई चांसेस है नहीं, कंप्लीटली वीओडी यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। तो पूरा प्रैक्टिस शानदार वे में, मतलब 40 क्वेश्चन से आपको कोई रोकेगा नहीं, इतना है कि आपको 100% के साथ हम लोग कह रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आप इच्छुक होंगे तो आप ले सकते हैं, मिल सकते हैं। जेके अब जिसने मैथ, अगर आपको लगता है कि आपने मैथ रीजनिंग का कोर्स पहले से ले रखा है तो आपके लिए क्या है, तो आप केवल प्रैक्टिस बैच ही आप ले लीजिए, आपकी फ़ी कम लगेगी उसमें। अब ये फ़ी वगैरह जो भी है आप एप्लीकेशन पे जा करके देख सकते हैं, एप्लीकेशन में सब कुछ अपडेट कर दिया गया। तो अगर आप केवल प्रैक्टिस बैच लेंगे मैथ और रीजनिंग का, मतलब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो 399 फ़ी है उसकी, और पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा क्वेश्चन का। और अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ वो कोर्स भी आपको चाहिए, मैथ्स का भी चाहिए, रीजनिंग का, मतलब सारा टॉपिक चाहिए, अर्थमेटिक एडवांस का सारा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एज, नंबर सिस्टम, तो इसका फ़ी 499 है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है, केवल प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावे मैं कह रहा हूं कि आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए नहीं, आप आने वाले अभी एसएससी का पेपर में भी बैठेंगे तो यहां से फायदा होगा। रेलवे के एनटीपीसी में बैठ जाएंगे, आरपीएफ में बैठ जाएंगे, ग्रुप डी में बैठ जाएंगे, मैथ पूछा जाना है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप लेते हैं तो। बाकी वीओडी ले लिए तो पूरा ही काम हो जाएगा। तो वीओडी में आपका प्रैक्टिस भी ऐड ऑन रहेगा, ये क्लियर रखिएगा माइंड में। तो फी भी मैंने बतला दिया। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। वहाँ भी आपको मैं वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दोनों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। कोई भी इसके अलावा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर डाउट बचता है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करके इस नंबर से पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कैप्सूल सीरीज में, जीके की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं और कंप्यूटर की बात करते हैं। इसमें कैसे आपको कैप्सूल सीरीज 2.0 यहाँ पे लिखा गया है। कैप्सूल सीरीज 2.0 का मतलब ये कि कैप्सूल सीरीज मैंने पहले 1.0, ठीक है ना, या कैप्सूल सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था जिसमें 50 क्लासेस, 48 क्लासेस मैंने ली है, वो क्लासेस तो होगी ही होगी। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास उस समय 40 से 45 दिन का समय था। तो उस 40 से 45 दिन में मैंने आपका पूरा कंप्लीट, देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने आपका हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कंप्लीट आपका स्टैटिक, एंड देन आपका करंट। लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, क्या था इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट कराया था। तो अभी हमारे पास 90 दिन का समय है, तो हिस्ट्री का जो भी पार्ट बचा हुआ है और जो मैंने करवा दिया उसको फिर से करेंगे, सेम पॉलिटी में भी करेंगे, ज्योग्राफी में भी करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी करेंगे, स्टैटिक में भी करेंगे, एंड देन आपका करंट तो फुल अपडेट है। और आपने देखा कि किस प्रकार जेपीएससी में 6 क्वेश्चन प्री में नोट से आए हुए थे। लेकिन देखिए हाँ, कैप्सूल सीरीज ये 2.0 जो होगा आपके लिए, एक तरह से समझिए, ये मैं वैलिडिटी बतला देता हूं सबसे पहले कैप्सूल सीरीज 2.0 की, कि ये वैलिडिटी केवल जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन तक ही रहेगी। जैसे कल खत्म होगा जेएसएससी सीजीएल, ये आपका कोर्स एप्लीकेशन से हट जाएगा, क्योंकि इसमें मैं उस लेवल पे आपको कंटेंट देने वाला हूं जो आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन है। जैसे कि खास करके रेलवे के एनटीपीसी है, आरपीएफ है जहां जीके का वेटेज है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल, उस सब कुछ आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अब बात करते हैं साइंस में कैप्सूल सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि साइंस क्यों, अगर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना चाहूँ तो वो पॉसिबल है नहीं भाई। जेएसएससी साइंस स्पेशल हमने करवा रखा है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ है नहीं भाई। तो आपको यहाँ पर जीके तो पूरा डिटेल हम लोग करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू जो आपका सीजीएल का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये 70 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे। अब इस 70 क्वेश्चन में मेन हम लोगों का टारगेट कितना होगा, तो 55, 50 इतने क्वेश्चन ही आप इतने पढ़ करके कर पाइएगा। ये भाई देखिए सच्चाई है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप 70 में 70 कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जीके जीएस में करना पॉसिबल नहीं है। 55 प्लस पे हम लोग फुल हाथ पैर मारेंगे और यहाँ 40 में 40 सही करके आएंगे, कोई नहीं रोकेगा इतना कम करने से। लेकिन ये 90 डेज में जितना कंटेंट आपको दूंगा वो आपको उतना करना पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं, इसका डेमो भी आएगा यूट्यूब पर। अब जिस प्रकार से मैं इस बार कराऊंगा आपका पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी, जीके में स्टार्ट करूंगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पहला क्लास स्टार्ट करूंगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका कंटेंट में मैं काम भी कर रहा था और उसी बीच स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई है, कई स्टूडेंट बोल भी रहते हैं बैचेस के बारे में, तो बतलाया कि भाई एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, देखिएगा कि पीसीएस में यूपीएससी के सवाल एनसीईआरटी से बनते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कैप्सूल सीरीज बहुत अलग लेवल का कैप्सूल सीरीज होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, आपके जीके के सेक्शन के लिए। और जीके जो आपको 9 महीने का समय मांगती है, मैं 90 डेज यानी कि 3 महीने में रिड्यूस करूंगा।
तो ऐसा इसीलिए क्योंकि अपना एक एक्सपीरियंस, अपने पास कंटेंट है, अपना समय देने का एक समय है, क्योंकि आप एक पेपर में ज़्यादा समय नहीं दे सकते एक सब्जेक्ट, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसको मैं रिड्यूस करके एकदम मलाई तरह से मेहनत करके मोटिवेशन करके आपको सारा का सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको इच्छुक है, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में कि बलगलाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तैयारी केवल तैयारी सीजीएल के लिए मैंने नहीं कहा। आपका आगामी एनटीपीसी है, एसएससी का कोई भी एग्जाम बैठ जाइएगा। अभी आप जेपीएससी सीडीपीओ में बैठिए ना, इसकी तैयारी करके केवल 2.0 से सवाल अगर छूट गया तो बोलिएगा। जेपीएससी में अभी जो आपका मेंस में 160 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं निकलेगा इस कैप्सूल 2.0 से, ठीक है। क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी रही बात फी, तो फी आपको इसका रखा गया है 499 केवल। ये बहुत जल्द फी बढ़ भी जाएगी, ठीक है। मैंने कहा ना, ये जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते चला जाएगा ना, इसका फी मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, क्योंकि कंटेंट ये एक बहुत ही मलाई और शानदार वे में होगा। और इसमें मैं आपको पीडीएफ भी ऑलमोस्ट आपको पता है कि प्रोवाइड करता हूँ, तो प्रोवाइड किया जाएगा। तो खैर इसकी बात है। कैप्सूल सीरीज 2.0 नो डाउट बहुत शानदार होने वाला है। एज इट इज़ मैंने यूट्यूब पे करवाया भी था, बहुत वीडियो वहाँ से हट भी गई यूट्यूब से। रीज़न है भाई, क्योंकि उस तरह का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, जो मैंने मात्र 200 में प्रोवाइड किया भी था। क्योंकि ठीक है, कंटेंट वहाँ मैंने कम दिया था, रीज़न है कि समय कम था और आप लोग भी उतना ही पढ़ सकते थे। अभी समय है, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि सीजीएल के अलावे भी कहीं बैठे तो हम बहुत ही अपने आप को सिक्योर फील कर पाएँ। आप बिहार एसएससी के पेपर में बैठिएगा, सचिवालय बिहार का बैठिएगा, दरोगा में बैठिएगा, जेपीएससी सीडीपीओ में बैठिएगा, आपको खुद पता चलेगा। नेक्स्ट ये रहा भाई, अब झारखंड जी के आपको फ्री, ठीक है ना, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब पे कराया जाएगा। जैसे थोड़ा सा सिलेबस हम लोग इधर कंप्लीट कर लेंगे, आपका यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया जाएगा, फ्री इन यूट्यूब पे चलेगा। इसका बैच मैं नहीं लाया जान बूझ करके, रीज़न बस यही है भाई कि इसमें काफ़ी एफर्ट लग रहा मेरा, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में कुछ भी चीज़ें छोड़ूं, पढ़ाऊँ तो अच्छे से, जो भी पढ़ाऊँ कम ही पढ़ाऊँ, कम स्टूडेंट पढ़े, लेकिन भाई 50 स्टूडेंट का ये मैंने कहा ना कि सिलेक्शन। तो अगर आप यहाँ पर 55 से 60 क्वेश्चन इधर निकाल रहे हैं, 55 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, सिलेक्शन से कौन रोक लेगा। बाकी आप अपना लैंग्वेज पेपर देख लेंगे। तो चलिए, ये फर्स्ट डिवीजन कोर्स में मैंने सारा बता दिया। आपका फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा, सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। दिस बैच का प्रॉफिट क्या है आपको, जैसे मैंने बोला कि आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, लेवल इसका बहुत अच्छा रहेगा। बैच का कंसेप्ट होगा, अपडेटेड होगा और काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं बनाया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखिएगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये आपका फ़ायदा करने वाला। मैथ रीजनिंग के बारे में मैंने बताया कि जैसे कि वीओडी आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो रहेंगे, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, मतलब जो क्लास में जैसे जैसे सीजन में सर ने पढ़ाए थे। 12 मैथ का टेस्ट सीरीज होगा। एंड देन ये मेन आपके लिए रखा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, फॉर्मूला दिया जाएगा, एंड देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का सबसे पहले रेशियो का आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। एक आदमी जाएगा, दूसरा आदमी निकलेगा, दो आदमी आएगा, तीसरा आदमी निकलेगा, इस तरह से टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक हो, एनी टॉपिक क्लियर फ्रॉम बीओडी बैच। जैसे कि टाइम एंड वर्क आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे बीओडी बैच वहाँ है, आप वहाँ से जा करके देख करके कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका जेएसएससी का पीवाई क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन रहेंगे, और एसएससी के लेटेस्ट 2020 से लेकर अप टू 2024 तक के आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, सारे चैप्टर वाइज चैप्टर। और एकदम बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कि रूट लेवल पे जो एकदम वीक से वीक स्टूडेंट फील करता है अपने आप को मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके में, वो ज़रूर से जुड़े, क्योंकि मेरा मकसद उनके साथ ही जुड़ने का। नेक्स्ट भाई, मेरिट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका इस मैथ्स और रीजनिंग का, जहां आप ये स्कोर करना चाहिए आपको, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, नॉट सिलेक्शन, एक अच्छा रैंक के लिए भी मेरिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट करेगा। नो नीड टू सॉल्व एनी बुक टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मैथ टेस्ट आपका जो रीजनिंग और ये कंप्लीट आपका बाइलिंगुअल होगा। अब देखिए, कैप्सूल सीरीज में कंटेंट बाइलिंगुअल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है जिस लेवल पे मैं कंटेंट देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है या थोड़ा मेहनत कर सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ अक्षांश, तो मैं वहाँ पर बोलूँगा लैटिट्यूड। तो अगर आप इस लेवल पे पढ़ सकते हैं, मैंने बोला देशांतर, ठीक है, लिखा हुआ, मैं फिर इंग्लिश में वहाँ बोल दूंगा लॉन्गिट्यूड। तो अगर उसको मैं लिखूँ भी, बोलूँ भी, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं लिख दूंगा हिंदी में ही, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पे बोलूँगा। अगर तब आपको लगता है इंटरेस्ट, तो ही आप जुड़िएगा इंग्लिश वाले भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल सीरीज है, देखिए हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है कि हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश का टर्म मैं यूज़ करूँगा वीडियो में बताने के दौरान। ज्ञान का भंडार इसमें रहेगा आपका जीके का, नो डाउट कैप्सूल सीरीज 2.0। और आप बाकी डेमो वीडियो देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
कैप्सूल सीरीज जो 1.0 मैंने करवाया है वो तो आपको कंप्लीट करना है ही मस्ट, और उसको मैं फिर से भी कंप्लीट कराऊंगा बहुत कुछ अपडेट करते हुए। आपको जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा। साइंस में मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको कंप्लीट एमसीक्यू के फॉर्म में टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस पूरा इतना साइंस में हम करा देंगे, कंसेप्ट देते हुए, एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ते हुए आपका पूरा साइंस रेडी करवा दूंगा। एंड देन आपका कंप्यूटर भी, जैसे कैप्सूल सीरीज में करवाया था मैंने। प्रायोरिटी वाइज आपको, ठीक है ना, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अब जैसे कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अगर ज्योग्राफी का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मिनरल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर है, तो उससे पहले अगर मैं आपको बतलाऊंगा ये मिट्टी है या फिर यहाँ पर ये हवाएं है, उष्णकटिबंधीय हवाएं है, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए ना। तो जो ज्योग्राफी का जो मेन बैकबोन होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर, उसकी स्थिति को समझेंगे, इंडिया के मैप को पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर उसी के बीच हम लोग हिस्ट्री भी इंट्रोडक्शन कर लेंगे। मतलब ये है कि आपके जो प्रायोरिटी है एग्जाम में, सिंपल सा ये फंडा रखिएगा कि जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कि 30 में आप कितना मैक्सिमम 25 प्लस, 21 प्लस, 22 प्लस, 23 प्लस कर पाए, उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कराते जाऊंगा। फिर से पूरा फुल्ली डिपेंडेंट मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए नहीं बना रहा हूं इस बैच में, आपको आपके आगामी जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करेंगे उसके लिए आपको मैं रेडी कर रहा हूं। नेक्स्ट, इफ आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, आपको यहाँ पर ये आपका बैच कैप्सूल सीरीज 2.0 फायदा करने वाला, इसलिए मैंने इसको एप्लीकेशन में कराने का सोचा है कि भाई बहुत कुछ फ्री नहीं कर सकता मैं। जो कुछ नहीं पढ़ा इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ भी आपने अगर एसएससी की तैयारी नहीं की थी, कोई भी कारणवश ये आपने किया, आप सब कुछ फिर से जीरो बट्टा सन्नाटा में आ गए हैं, तो आपके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना तो आपके पास भटकाव का कोई समय मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चुनना पड़ेगा, वो सब हम करके देंगे। और जिसकी बहुत ही मेहनत है, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा कि भटकाव से बचेंगे, मेहनत से बचेंगे, और जिनका पूरा पूरा सिलेबस है उसके लिए बेस्ट रिवीजन ये कोर्स होने वाला, ठीक है ना। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप जुड़ना चाहें या नहीं चाहें। कुछ लिखना नहीं होगा क्योंकि आपको सारा मैं टॉपिक वाइज पीडीएफ हैंड रिटन, आपको पता है ये मलाई ही होता है, आपको मिलेगा। झारखंड जी के यूट्यूब पे फ्री चलेगी, टॉपिक वाइज अच्छे से टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ना। ये मेन मुद्दा है हमारा पास, सुपर 50 है, मेन 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन है, मेहनत करना पड़ेगा आपको और इसमें 1% किस्मत लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि विदाउट किस्मत गवर्नमेंट जॉब में आपको 1% किस्मत लेके चलना पड़ता है। क्लास डिटेल हो गया आपका, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस सारे होंगे, कोई लाइव में क्लास नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस्ट रिकॉर्डेड क्लास होता है। कोई भी आपके पास ऐसा समय 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपको उसको डांट रहा हूँ, इसको डांट रहा हूँ, आप लाइव आ जाइए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चीज़ें नहीं पसंद है भाई। एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी होंगे आप डायरेक्ट आप कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ 24/7 में हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी जो भी डाउट होगा सॉल्व किया जाएगा। क्लास कैन भी एप्लीकेशन और ऑल्सो वेब में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम वीडियो को देख सकते हैं। 4 मई से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये फुल आपका जो था डिटेल था बैच के बारे में और आपका रहा एग्जामिनेशन के बारे में। होप शो ये आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो आपको अगर करना होगा क्लास तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, देखिए जो स्टूडेंट को लगता है, ठीक है ना, कि सीजीएल का एग्जामिनेशन हो जाएगा या बहुत ही डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, आंख बंद करके जुड़िएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बार 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन ले करके उनका एटलीस्ट मैसेज आप लोगों को दिखलाना है। दूसरी बात, आप सीजीएल के लिए ही केवल नहीं तैयार हो रहे होंगे, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपके अपकमिंग जितने एग्जामिनेशन हैं उसके लिए भी आपके रेडी हो जा रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर मेहनत करना चाहते हैं, अभी आपका अपकमिंग जैसे कि वैकेंसी है जेपीएससी का भी, 14वीं जेपीएससी उसकी भी आ जाएगी, देखिएगा आप, ठीक है ना, इलेक्शन है, आप समझिए। सीडीपीओ वाले जो है भाई आंख बंद करके कैप्सूल 2.0 पढ़िए, आपके लिए पूरा मोह माया दूर हो जाएगा। हाईकोर्ट वाले हैं ये जीके कर लीजिए, आपका सब कुछ काम हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी कंटेंट बोलता है, कंटेंट से बात करेंगे ज़्यादा है, ये तो मुझे था डिटेल बतलाना। अब भाई जो बैच लिए हुए थे पहले से, तो देखिए आपने अगर बैच ले रखा है मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का, ठीक है, मैथ और रीजनिंग साइंस का बैच ले रखा है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको क्या लेना है, जिनके पास मैथ रीजनिंग है आप प्रैक्टिस बैच ले लीजिए मैथ का, 399 उसकी फी है।
साइंस आपने ले रखा है, आप कैप्सूल सीरीज 2.0 में इंक्लूड कर लीजिए। बस देखिए इसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतना में ही। अब जो इन आपने अगर जो स्टूडेंट हमारे जेएसएससी कॉम्बो बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जेएसएससी कॉम्बो बैच से जुड़े हुए होंगे, वो जो लेंगे उनके लिए देखिए अभी यहाँ मैं आपको बतला देता हूँ पूरा फीस स्ट्रक्चर बढ़िया से। यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर और जो ऑफर है अब मैं बतला देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो जुड़े हुए होंगे उनको ही समझ में आएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि सीरियस स्टूडेंट यहाँ पर अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई बतलाने का। अब देखिए बतलाता हूँ। जैसे कि आप अगर मैथ का FRC बैच लेते हैं, यानी कि फास्ट रिवीजन कोर्स, जिसमें आपका VOD भी होगा, ठीक है, एंड देन आपका इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो लाइव आपका अभी अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा। इसका प्राइस मैंने बताया 499, क्वेश्चन पूरा PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब जिनको केवल प्रैक्टिस बैच ही लेना है, ये आपका मैथ प्लस रीजनिंग का, ठीक है, प्रैक्टिस बैच लेना है केवल मैथ रीजनिंग का, ये VOD नहीं चाहिए, उनका 399 फी है, आप ये ले लीजिएगा। मतलब जो मैथ रीजनिंग और साइंस में जुड़े हैं उनके लिए मैं सॉल्यूशन बतला रहा हूँ, या जिनका मैथ रीजनिंग साइंस सब कुछ ठीक है तो केवल प्रैक्टिस करना, तो ये आपका इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपको साइंस आपका लिया हुआ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे कैप्सूल सीरीज 2.0 को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका फ़ी 499 है। और अगर आप कैप्सूल सीरीज भी लेना चाहते हैं और ये FRC बैच भी लेना चाहते हैं, इन दोनों का प्राइस आपका 999। लेकिन अगर आप ये मैथ रीजनिंग और साइंस JSSC कॉम्बो के स्टूडेंट्स होंगे, आप हमें नंबर देंगे, मैं चेक कर लूँगा, तो आपको 799 में ये कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, आपको कोड दे करके। क्लियर है? अगर आप JSSC कॉम्बो बैच के स्टूडेंट होंगे तो क्लियर है भाई। अब ऐसा नहीं कि आप मैथ का बैच एक लिए होंगे या रीजनिंग का लिए होंगे या साइंस का लिए होंगे, टेस्ट का कोई एक कोर्स लिया होगा तो आपको मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, इसमें बहुत मेहनत है। जो इसमें जुड़े हुए होंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने हमारे साथ भरोसा दिया है, तो आपके लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको और भी कम रिड्यूस फी में आपके लिए अवेलेबल करवा पाऊँ, बस यही है। क्योंकि इतना नॉमिनल फ़ी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और बाकी जो इंटरेस्टेड है जुड़िएगा, बाकी आप कंटेंट देख करके, और मेन अगर इतने बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना, मैं फिर से कहूँगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बाकी चलिए ठीक है, आपको पूरा लिंक, आपको सारी चीज़ें एप्लीकेशन की मिल जाएगी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा करके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग डेमो क्लासेस में, और भी यूट्यूब पे आपके लिए फ्री क्लासेस जैसे कि झारखंड का चलेगा, और जितने सवाल आपको मैथ रीजनिंग में पूछे गए हैं JSSC ने, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो अब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करेंगे आप हमसे, फिर कॉल में भी बात कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद जो सभी को मेरा